नमस्कार, इंडिया IT न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद की खबर। 18 जनवरी को मनाया जाएगा स्पेशल बूथ डे। जिलाधिकारी आयोग की मंशा के अनुरूप वोटर बनने के उद्देश्य से जागरूकता के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी इन दिनों फर्रुखाबाद में SIR पर जोर देने में लगे हैं। बुधवार सुबह कलेक्टर सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन की लिस्ट में अंकित होने के लिए उसको भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र देना होगा। आप भारत के नागरिक के रूप में 13 मुख्य प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसकी जानकारी आप अपने BLO से ले सकते हैं। सारी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। SIR की प्रक्रिया पर जोर देने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाने के लिए 18 जनवरी को स्पेशल बूथ डे रखा गया है, जहां वोटर लिस्ट में नाम न होने पर नया वोट बनाया जाएगा, गलत होने पर संशोधित किया जाएगा। जितने भी अनमैप फॉर्म हैं उनके नोटिस की सुनवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी साफ साफ कहा है कि अगर किसी वोटर ने 2 जगह वोट को बनवा रखा है तो कटवा लेने की स्थिति में जेल जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। का कोई कनेक्शन 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनको हम अनमैप्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो अनमैप्ड की लोगों को ही ये नोटिस जारी किए जाएंगे। जो अनमैप्ड लोग बचे हुए हैं उनमें से 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है। और तीसरी कैटेगरी उनकी है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं। ये तीनों तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 1 जुलाई 87 से पहले जिनका जन्म हुआ है और उनका 2003 में कोई कनेक्शन नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए उनको सिर्फ अपने बारे में कागज जमा करना है, अपने स्वयं के बारे में। ठीक, जिनका जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2/12/2004 तक हुआ है, उनको 2 लोगों के कागज जमा करने हैं। एक अपना जमा करना है, एक अपने माता अथवा पिता का कागज जमा। और जो लोग 2/12/2004 के बाद पैदा हुए हैं उन लोगों को 3 लोगों के कागज जमा करने हैं, एक अपना, एक अपनी माता का और एक अपने पिता का कागज। ये जो कागज कौन से जमा करने हैं, ये 13 कागजों की लिस्ट इस नोटिस पर दूसरे पेज पर बाकायदा छप के आएगी। हर मतदाता को उस पर लिखा हुआ है कि मैंने चीज बताई 1 जुलाई 87 2/12/2004 के बाद, वो इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ करके स्वतः स्पष्ट नहीं कि आप समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर जिस कैटेगरी में आप होंगे तो उसमें कितने कागज आपको जमा करने हैं। इन 13 कागजों हालांकि आधार डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाणित नहीं है, लेकिन तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स में आधार आपके हैं, तो आधार भी लगाइए और कोई एक 13 में से कोई अपने लगाइए। मोबाइल नंबर जरूर डालिए और किस बूथ पर वोटर लिस्ट चाहते हैं, किस बूथ पर, किस गांव में, किस वार्ड में, उसका मेंशन भी हो। यदि आपके घर परिवार, माता पिता, पड़ोसी का जहां है वो उस बूथ पर मेंशन करिए, ताकि जैसा आपने कहा पते पर मैं बनवा लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मकान नंबर मेरा 26 है और वही वोट में फर्रुखाबाद में बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मकान नंबर मेरा 28 है। ठीक है, तो दोनों में जब हमारी कोई लोकेशन ही नहीं है, हम इस जगह पे हैं, उसकी कोई लोकेशन नहीं, तो वोट बनने का जायज है, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हम कहाँ वोट बनवा रहे हैं, किस जगह बनवा रहे हैं और किस नंबर से बनवा रहे हैं। ठीक बात है। इसमें मैं आपको पहली चीज बता दूं, वोटर लिस्ट में शामिल होने की जो पात्रता है, उसमें पहली पात्रता भारत का नागरिक होना है, दूसरी 18 साल से ऊपर होना है और तीसरी पात्रता यह है कि वो वहीं से बनवा सकता है जहाँ का निवासी हो, सामान्य रूप से रहता हो। तीसरी कंडीशन यही है उसकी वोटर लिस्ट में शामिल होने की। अब प्रश्न उठता है कि वो वहां शामिल रहता है या नहीं रहता है, ये जांच का विषय है। उससे संबंधित इसीलिए फॉर्म 6 में कागज मांगा जाता है कि निवास से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल करिए फॉर्म 6 के साथ। और जो दस्तावेज अगर उस BLO के क्षेत्र में निवासरत मिलेगा, वो कागज मिलेगा अगर वहां का, तभी वो वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराएगा। दूसरी चीज, ये तो पार्ट हो गया उसका कि BLO को जांच करने के बाद शामिल करना है। दूसरा पार्ट ये कि जो मतदाता है जब वो फॉर्म 6 भरता है तो एक घोषणा करता है कहीं शामिल नहीं है, और यदि कहीं अन्यत्र शामिल है तो मुझे पता है इस बात का, धारा 31 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुझे 1 वर्ष के कारावास, जो आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वोटर के ऊपर भी है कि एक से ज्यादा जगह अप्लाई न करें।
SIR फॉर्म की जो घोषणा था उसमें भी ये बात लिखी हुई थी। अब ये जो नोटिस दिया जा रहा है इसमें भी ये बात है। सर मैं वोट बनवा ले रहा हूँ 2 जगह, मेरे 2 BLO मित्र हैं, एक फतेहगढ़ में एक फरुखाबाद में है। ऐसा है तो अब बनवाएंगे तो जेल जाएंगे, पहले बनवा लेते थे अलग स्थिति थी, अब बनवाएंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि ये घोषणा हमने दिया है कि हमने कोई गलत सूचना गलत नहीं दिया है, लेकिन आपने 2 जगह दे दिया। लेकिन सर मैं वोट डालने के बाद एक जगह कैंसिल कराऊंगा अपना। वोट डालने के पहले शिकायत होगी, जेल जाएंगे, जब भी शिकायत होगी तब ना सर, शिकायत होगी नहीं होगी। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है डुप्लीकेशन का, काट देगा, फिर आप लाएंगे कि साहब हमारा वहाँ ज्यादा बढ़िया था, वहाँ काट दिया गया, तो अब चिल्लाएंगे तो फिर उसी समय जांच में मुकदमा दर्ज होगा, जेल भी जाएंगे। देखिए दो DSP और PSP डेमोग्राफिक सिमिलरिटी और फोटो सिमिलरिटी सॉफ्टवेयर उनको ट्रैक करता है और डीडुप्लीकेशन के रूप में फिर उनको भेजी जाती है, उसका फिर वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका फोटो एक ही फोटो 2 जगह पे है या एक ही नाम पिता का नाम 2 जगह पे है, तो वो ट्रैक होके आ जाएगा, उसमें से एक नाम कट जाएगा, आपका वेरिफिकेशन। सुनिए, आपके मित्र बहुत होंगे, किसी BLO मित्र से देखिएगा, आपका नाम डालते ही यूपी में, इंडिया में जितने आपके नाम के लोग हैं सब उसने लिखा है, जितने आपके नाम के। आपको आश्चर्य होगा कि आपका नाम और आपके पिता के नाम के भी 50 मिल जाएंगे, वोटर अलग अलग जिले स्टेट। आश्चर्य मैं तो देखा तो पूरे आश्चर्य होगा कि इतने नाम। उसको लेकर क्या सवाल? ये नेशनल मकान संख्या था, वो मकान संख्या गाँव में ऐसी सबको मिली नहीं, तो नेशनल मकान संख्या है। उसका उद्देश्य कभी एक साथ भरे होंगे लोग, तो एक साथ आ गया है। नहीं सर, जैसे मकान संख्या डाल सकते हैं कोई भी, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन नया लिखने का ये बंद नहीं है। और शहर में जो जगह है उन पर लिखा हुआ है, कहीं हाईवे के पीछे, कोल्ड स्टोरेज के पीछे, रेलवे स्टेशन के आगे, ये किस तरह से लिखा हुआ है? जो फॉर्म 6 में जो मतदाता अपना एड्रेस देता है वही एड्रेस में छप जाता है। मतदाता जो फॉर्म 6 में अपना एड्रेस देता है वही एड्रेस छपता है, BLO नहीं छपता है। अच्छा, SIR के बावजूद जैसा हुआ है, एक मकान संख्या में सर, मकान संख्या 1 में कई वोटर लिस्ट में मुझे मिला है 120 लोग तक रह रहे हैं। आप उस भाग संख्या का हमें जिक्र कीजिए, हम जांच कराएंगे। सर मैं अभी सर आज निर्वाचन आयोग को लेकर बैठक, क्या क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, SIR का कार्यक्रम चल रहा है, सबको पता है। उसी के क्रम में समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम लोग बैठकें करते हैं, जो भी आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उससे अवगत कराते हैं, और जो भी फील्ड में हम लोगों को कोई भय भ्रम कन्फ्यूज़न उन नीतियों के क्रियान्वयन में आता है, उससे भी उसको भी साझा करके उसके हिसाब से नियमानुसार उसका निशान करते हैं। उसी क्रम में अभी हम लोग बैठक रखे थे कि 18 तारीख को एक स्पेशल बूथ डे मनाया जाएगा, जिसमें सारे BLO हमारे ड्राफ्ट रोल को पढ़ेंगे और उसमें जो भी कोई त्रुटियाँ होंगी उन त्रुटियों के बारे में संज्ञान लेंगे, जांच करेंगे, सुधार करेंगे। फॉर्म जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है फॉर्म 6 बनवाएंगे, करेक्शन फॉर्म भराएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज से भी अनुरोध किया गया है कि अपने BLAs को लगाकर बूथों पर उन चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। फिर नोटिस जो भी अनमैप्ड के नोटिस कितने एडिशनल AERO बनाए गए हैं और किस जगहों पर बैठकर वो सुनवाई करेंगे। एक दिन में अधिकतम 150 लोगों की नोटिस सुनवाई कर सकते हैं, और अलग अलग स्लॉट में टाइम देने का भी प्रोविज़न है, और उसमें समय आकर वो कैसे अपने कौन कौन दस्तावेज दे सकते हैं इनके बारे में चर्चा की गई। सर अगर SIR में 2 जगह लोग वोट बनाते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी? 2 जगह वोट, बहुत से लोग सर 2 जगह फॉर्म भर देते हैं अनजान, उन पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उसमें घोषणा लिया गया है कि यदि गलत दस्तावेज दिए हैं 1 से अधिक पर होंगे तो उन पर 1 साल का कारावास नहीं हो सकता।